What's up guys, my name is Shivam Singh and you guys are watching Earn with Tech YouTube channel। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो के अंदर में हम देखने वाले हैं कि आखिर आप किस तरीके से अपनी ऐप लॉगिन सेल्फ क्लिक का जो ECPM है उसको आप बढ़ा सकते हो। अगर आप लोग ऐप लॉगिन में सेल्फ क्लिक करते हो तो अगर आपको ECPM कम आ रहा है तो आज के इस वीडियो के अंदर में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपनी ECPM को इंक्रीज कर सकते हैं और आखिर ECPM किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है ताकि हम उन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं एंड उससे हमारा ECPM हमेशा इंक्रीज ही रहेगा। क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे कि भाई मेरा ECPM कम आ रहा है, तो मैं इस वीडियो को डिटेल में बताने वाला हूं, तो प्लीज़ आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा एंड इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा तो आपको लगातार अच्छा ECPM मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके एंड मेरे को भी ECPM अच्छा खासा मिल रहा है। आज के टाइम मेरे को एवरेज 23 से $25 का ECPM मिल रहा है, तो आप इससे हिसाब लगा सकते हो कि आपको भी इतना ECPM मिल सकता है। और अगर आप लोग 1000-2000 इंप्रेशन कर रहे हो तो इतना ECPM आपको अच्छा खासा रहता है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि भाई मेरा ECPM तो $70 का चल रहा है, आपका तो 20 ही चल रहा है। तो ब्रो आपने सिर्फ वहाँ पर 50 इंप्रेशंस किए थे एंड 50 इंप्रेशंस में भी आपने 20-30 तो क्लिक ही कर दिया था, तो उससे तो आपका जो ECPM है वो भी हाई रहेगा, अर्निंग भी हाई रहेगा, बट अकाउंट बचने का कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। अगर आप एक सेफ एंड सिक्योर अर्निंग करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दिया गया है AS डेवलपर का, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर ऐप लॉगिन की सेल्फ क्लिक एप्लीकेशन ले सकते हो एंड साथ ही साथ आपको वो रूल्स प्रोवाइड करते हैं एंड उन रूल्स को अगर आप फॉलो करते हो ना तब काफ़ी सेफ एंड सिक्योर रहते हो। करने को तो आप 1000 एड्स देख सकते हो एंड हज़ारों एड्स पर क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हो, आपका उतना अर्निंग हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो, बट वो पैसे मिलने भी तो चाहिए ब्रो। तो उतने पैसे अगर आपको चाहिए तो आप लोग प्लीज़ रूल्स को फॉलो करो जो भी एप्लीकेशन के साथ आपको मिल रहा है। एंड अगर आप कहीं और से एप्लीकेशन लिए हो ना ब्रो तो आप कोशिश करो कि आप AS डेवलपर से लो, क्योंकि जो उनकी एप्लीकेशन है ना एंड उनके साथ जो रूल्स मिलता है वो काफ़ी अच्छा होता है। मैं पर्सनली उसको यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी साल से, मतलब 1 साल तो हो ही गया है। ओके एंड काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग मेरे को हर बार वो बनाकर देता है। तो अब 2 मिनट ऑलरेडी बीत चुके हैं, अब चलिए मैं फोकस करता हूँ यहाँ पर ECPM के ऊपर। तो देखिए ECPM वो जो होता है ना वो काफ़ी सारी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। पहले तो अगर आप 100-200 इंप्रेशन करके रो रहे हो कि भाई मेरा ECPM नहीं आ रहा है ना, तो 1000 इंप्रेशन के बाद ही अच्छा ECPM मिलता है। ओके मतलब 1000 ECPM के बाद जो ECPM आपको आ रहा होता है ना वो अच्छा होता है। मान लीजिए आप डेली के सिर्फ 200-300 इंप्रेशन ही करते हो सेल्फ क्लिक में, क्योंकि आपके पास डिवाइस ज़्यादा नहीं है या आपके पास ज़्यादा लोग नहीं है, तो 200-300 इंप्रेशन में भी अगर आपको $20-30 का ECPM मिल रहा है ना तो काफ़ी अच्छा ECPM है वो, ठीक है ना। ओके तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने 200 इंप्रेशन किए बट आपका जो ECPM है वो सिर्फ $4 आ रहा है, सिर्फ $4, तो उसको कैसे इंक्रीज़ करें। तो देखिए ECPM सबसे पहले डिपेंड करता है गाइस यहाँ पर कंट्री पे, अगर आप लोग कौन सा कंट्री में सेल्फ क्लिक कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया में सेल्फ क्लिक कर रहे हो तो आपको ECPM हमेशा $2-3 ही होगा। तो उसको करने के लिए आप VPN यूज़ कर सकते हो। आप VPN यूज़ करो, अच्छा VPN जिसमें कि मल्टीपल सर्वर्स हो USA के, जैसे कि आप VPN हब यूज़ कर सकते हो या सुपर VPN यूज़ कर सकते हो। तो इन सारे VPN में आपको काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर आपको जो सर्वर्स है वो देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप सर्वर्स की बात करोगे तो वो सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। आपको यहाँ पर सुपर VPN या VPN हब ही यूज़ करना चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट VPN यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डिवाइसेस के, तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे डिवाइस अगर आपके पास होते हैं ना तो काफ़ी अच्छा ECPM आपको मिलता है। अगर आप सेम डिवाइस में ही लगातार कर रहे हो ना तो आपको उस चीज़ को स्किप करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास सेम डिवाइस है ना उसी डिवाइस में लगातार करे जा रहे हो तो वो काफ़ी गलत है। ओके अगर आपके पास सिर्फ 2 डिवाइस ही हैं, लिमिटेड डिवाइस ही हैं, आपके फ्रेंड्स के पास नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो ना कि यहाँ पर आपको गैप देना है 2 दिन का, ठीक है। मान लीजिए आप 5 दिन काम कर रहे हो, आपका ECPM 5 दिन अच्छा आया फिर खराब होने लगा, तो आप 2 दिन का गैप दो एंड फिर उसके बाद सेल्फ क्लिक स्टार्ट करो, आपका ECPM फिर कांस्टेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। काफ़ी सारे मैंने केसेस ऐसे देखे हैं ना जहाँ पर उनको स्टार्टिंग में जो ECPM वो अच्छा मिल रहा था बट धीरे धीरे डिक्रीज होते होते काफ़ी खराब हो गया। तो होता क्या है बेसिकली ना कि सेम एड्स आपके फ़ोन में आ रहे होते हैं, तो पहला बार जो वो नया ऐड आता है तो उसमें क्या होता है कि आपको अच्छा ECPM मिलता है, बट दूसरी बार वो सेम ऐड रिपीट करता है तो उसके बाद उसमें थोड़ा कम अर्निंग मिलता है, फिर रिपीट करते वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है ना। तो सीन यही है बेसिकली कि बार बार अगर ऐड रिपीट करेगा तो उसका ECPM भी घटता रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप कोशिश करिए कि अपने फ्रेंड्स का डिवाइस लीजिए एंड सिर्फ उसमें आपको काम करना नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा बहुत इंप्रेशन दे देना है या एक्टिविटी शो कर देना है कि हाँ भाई मेरे पास काफ़ी सारे डिवाइस अवेलेबल है। आप उसको काम करो ना करो, लेकिन सिर्फ डेली का बस 2-3 इंप्रेशन कर दो तो भी काफ़ी है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका डिवाइस बढ़ेगा और ऐप लोग इनको आप पे भरोसा होगा कि हाँ भाई इसके पास काफ़ी एक्टिव यूजर्स हैं, हम इनको और अच्छा ECPM वाला ऐड दिखा सकते हैं। ओके सो उससे आपका ऐप का परफॉर्मेंस बढ़ेगा बेसिकली। ओके तो ये सारी चीज़ आप कवर कर सकते हो। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है गाइस यहाँ पर डिवाइस सर्च हिस्ट्री। मान लीजिए फॉर एग्जांपल सर्च हिस्ट्री आपको नहीं कहोगे लेकिन इंस्टॉल हिस्ट्री आप कह सकते हो
कि अगर आप एक गेमिंग वाले आदमी हो, आप ज़्यादातर यहाँ पर गेमिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो आपको गेमिंग एप्लीकेशन के ऐड ही आएंगे। एंड अगर आप के डिवाइस में आपने ज़्यादातर टास्क अर्निंग एप्लीकेशन या अर्निंग एप्लीकेशन सर्च किया तो उस हिसाब से आपके एड्स आएंगे। तो जिस हिसाब से आपके डिवाइस में सर्च हिस्ट्री बनता है उस हिसाब से एड्स भी आते हैं। तो डिपेंड अपॉन उस पर भी करता है। मान लीजिए आप बहुत अच्छे कंट्री से ही आप रहते हैं या बहुत अच्छे कंट्री में आप सेल्फ क्लिक कर रहे हो, बट आपका सर्च हिस्ट्री ऐसा है कि उस पर CPM ज़्यादा मिलेगा ही नहीं, या कीवर्ड्स ही ऐसे हैं जो उस पर आपको CPM मिलेगा ही नहीं, तो उस पर भी मतलब प्रॉब्लम आता है। ये मत सोचिए कि डिवाइस ज़्यादा है या आपका कंट्री अच्छा है तो आपको ECPM मिलेगा। काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ECPM को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेजर 3 फैक्टर्स थे वो मैंने आपको बता दिया। पहला सर्च हिस्ट्री, दूसरा आप डिवाइस न्यू ऐड करो, ठीक है, तीसरा यहाँ पे कंट्री, ओके। एंड ऐसे और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट ये 3 मेन फैक्टर्स हैं, ओके। तो आप इनको कंसिडर कर सकते हो। एंड अगर हम इनको ठीक करते हो तो आपका ECPM ऑलरेडी ठीक हो जाएगा। तो अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। जय हिंद, जय भारत।